तो राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी से जुड़ी एक नई कहानी। कहते हैं कि जब आप भगवान के संग कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं तो आप बेशक भूल जाएं, लेकिन भगवान उस रिश्ते को हमेशा याद रखते हैं। फिर वो आपकी हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, आपकी भावनाओं पर, आपकी खुशी पर, आपके हंसने पर, आपके रोने पर। हर चीज़ भगवान देखते हैं, उसे समझते हैं और आपसे जुड़ी हर चीज़, हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ हमारे इस भक्त के संग, जो दिल्ली से सटे एक छोटे से शहर फरीदाबाद में रहते हैं। हुआ यूं कि एक बार वो वृंदावन घूमने गए। तो वृंदावन में जितने भी भगवान कृष्ण के स्थल हैं, सब जगह घूमे, प्रेम मंदिर और निधिवन, सब जगह घूमे। लेकिन बांके बिहारी जी के जब दर्शन करने पहुंचे तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि केवल सर ही सर दिखाई दे रहे थे, जगह तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो उनके मन में बहुत इच्छा थी कि हाँ, वो बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाए। उस परिवार की जो महिला थी वो बांके बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की भक्त है और उनके दर्शन करना चाहती थी। उसकी अंतर मन से इच्छा थी कि हाँ, वो बांके बिहारी जी के दर्शन करे। लेकिन काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण उस महिला के पति ने कहा कि चलो ठीक है, हम इस बार रहने देते हैं, हम अगली बार बांके बिहारी जी के दर्शनों को आएंगे। लेकिन उस महिला के मन में ये पीड़ा थी कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पा रही है। बहुत दुख था उसके मन में। अपने इसी दुख को अपने मन में दबाए हुए वहां से बांके बिहारी जी को दूर से नमस्कार करके चली गई। लेकिन फिर भी उसके मन में ये दुख था कि वो बांके बिहारी जी के एक बार दर्शन कर लेती, एक बार वो उन्हें अपने हाथ से भोग लगा देती तो उसे खुशी मिलती। तो अपने पति की बात को मानते हुए वे वहां से चले गए। वहां से उन्होंने बाहर निकलने के बाद रिक्शा लिया। रिक्शा लेने के बाद वे इस्कॉन मंदिर की तरफ गए। लेकिन फिर भी उस महिला के मन में यही उधेड़-बुन थी कि काश मैं एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाती। क्या बांके बिहारी जी मुझसे नाराज हैं जो वो मुझे अपने दर्शन नहीं देना चाहते? आखिर क्यों मैं बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाई? क्यों मैं उन्हें अपने हाथों से भोग नहीं लगा पाई? क्यों मैं एक बार उन्हें देख नहीं पाई? यही मन में सवाल लिए वो इस्कॉन मंदिर के गेट तक पहुंचे। अभी शायद वो रिक्शे से उतर ही नहीं पाए थे, इतने में दो बच्चे पीछे से आए। उन्होंने उस महिला से पानी मांगा। उस महिला ने उन्हें पानी दिया। पानी पीकर जैसे ही महिला ने पलटकर उन्हें देखना चाहा तो वो बच्चे वहां से जा चुके थे। लेकिन इस बात पर ध्यान न देते हुए वे महिला अपने मन के दुख को अपने अंदर समेटे हुए इस्कॉन मंदिर के अंदर एंटर करती है। वहां जाकर बांके बिहारी जी की, कृष्ण भगवान की मूर्त को देखते हुए सिर्फ एक ही सवाल करती है कि क्यों आपने मुझे दर्शन नहीं दिए? क्यों मैं आपके बांके बिहारी रूप के दर्शन नहीं कर पाई? क्यों मैं आपको भोग नहीं लगा पाई? यही मन में सवाल लिए मंदिर में थी तो वो मंदिर में, लेकिन उसका मन था बांके बिहारी के चरणों में। वो बांके बिहारी जी से एक बार मिलना चाहती थी, एक बार उन्हें देखना चाहती थी, एक बार उन्हें भोग लगाना चाहती थी, एक बार उनकी छवि को अपनी आंखों में समाना चाहती थी। यही सब बात को लेकर वो पूरे मंदिर में घूम के बाहर को आए। तो बाहर निकलने के बाद बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो बच्चों को भूख लगी और भी कई लोग थे साथ में, उन्हें भी भूख लगी। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। बाहर निकलने के बाद जो ठेले वगैरह लगे होते हैं उन ठेलों पर जाकर उन्होंने खाना खाया। तो सब तो खा रहे थे, लेकिन उस महिला के मन में यही पीड़ा थी कि मैं तो खा रही हूँ, लेकिन मैं मेरे बांके बिहारी को भोग नहीं लगा पाई। क्यों? क्या मेरे बांके बिहारी मुझसे नाराज हैं? तभी एक बच्चा पीछे से आया
और उस महिला को बोला कि तुम तो खा रही हो और मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दो। तो उस महिला ने उस बच्चे के लिए खाना लेना चाहा, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, जो तुम खा रही हो वही मुझे दो। तो उस महिला का जूठा खाना खाकर ही वो बच्चा चला गया और जैसे ही महिला पलटी, उसने देखना चाहा तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। फिर पति ने जब उस महिला के पति ने उससे कहा कि भाई तुम किसे देख रही हो, महिला ने उसे अपने पति को बताना चाहा कि भाई एक बच्चा था जो मुझसे खाना मांग रहा था। तो उसके पति ने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं था। फिर उसने अपनी मन की सारी बात बताई तो आसपास खड़े लोगों ने कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी को, तुम बांके बिहारी जी को भोग लगाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी भावना का मान रखते हुए वे स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आए तुमसे तुम्हारे हाथों से भोग लेने के लिए। तो सुना आपने दोस्तों कि भगवान हर उस व्यक्ति, हर उस भक्त के साथ होते हैं जो उन्हें एक बार केवल मन से याद करता है। आप बेशक उनके संग अपना रिश्ता निभाने में कमजोर पड़ जाएं, पर वो कभी कमजोर नहीं पड़ते। तो अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।